हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज समानी। सो गाइस, ऑलरेडी हमारी एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हम क्या करें, जिसमें हमने सॉइल साइंस का जो एनालिसिस है उसको डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। जो लास्ट 2 ईयर्स में कौन से सेक्शन से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि IBPS AFO का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुका है। अब ज़रूरी क्या होता है, ज़रूरी होता है कि हमें पता होना चाहिए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर हमें पता होगा तो हमें पता होगा कि हमें किस पर ज़्यादा फोकस करना है। किसको हमें पता है कि क्वेश्चन इसका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कम हो गया है, तो हमें ज़्यादा टाइम किसको देना है। ओके, टाइम आपको सबको देना है, पर टाइम ज़्यादा किस पार्ट को देना है वो आपको इस ट्रेंड से पता चलेगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज लास्ट 2 ईयर का कंप्लीट एनालिसिस। ओके, सो कंप्लीट एनालिसिस से फ़ायदा यही है कि आपको पता चलेगा कि कौन सा पार्ट में आपको टाइम ज़्यादा देना है, कौन से को थोड़ा कम देना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसे आप थोड़ा कम टाइम देंगे तो भी आपका जो पेपर होगा वो पेपर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो हम बात करेंगे पहले 2021-22 की, फिर 22-23 की, और 2023-24 इसे आप खुद फिल करेंगे। ओके, खुद फिल कैसे करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर इस पार्ट से इतना रिपीट हो रहा है तो मुझे किस पार्ट इस पर क्या क्या फोकस करना है, और इसको ये आपके लिए खुद के फिल करने के लिए। ओके, सो पहले हम बात करेंगे करंट की। ओके, सो करंट में जो 2021-22 था तब FRP से क्वेश्चन पूछा गया था। तो FRP अभी आपने देखा होगा जैसे FRP में चेंज आया है, तो इसलिए आपको ये भी ज़रूर ध्यान रखना है। ओके, तो इस बार भी आप FRP को ज़रूर ध्यान रख के जाइएगा कि MSP FRP ये क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इनको फोकस में रखिए। वहीं आप देखेंगे AC ABC मतलब एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर से क्वेश्चन यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी पूछा गया था, तो ये भी आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। प्लस जो पिछली बार क्वेश्चन आया था दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको एक तो हेड क्वार्टर पता होना चाहिए, दूसरा उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या काम करती होगी। तो पिछली बार FAO के बारे में एक स्टेटमेंट था एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर देखेंगे आप तो मनरेगा से भी क्वेश्चन था। यूजुअली रूरल डेवलपमेंट थोड़ा ये अलग क्वेश्चन था, तो ये मनरेगा से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। रिवॉल्विंग फंड्स आप देखेंगे तो क्वेश्चन था। सॉइल की हम ऑलरेडी जो वीडियो है वो उस पर डिस्कस कर चुके हैं कि किस पार्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें हम ज़्यादा ध्यान इसका जो हम एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा कम करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो इंडिकेटर प्लांट से क्वेश्चन था, प्रॉब्लमेटिक सॉइल से क्वेश्चन था। सिमिलरली यहाँ पर भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एंड यूरिया, ठीक है, तो यूरिया का प्राइस कितना है मार्केट में, और अभी आपने देखा होगा कि अभी क्या आया है, यूरिया गोल्ड आया है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। ओके, तो उसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सॉइल प्रॉपर्टीज़ को फोकस में रखिए कि सॉइल की प्रॉपर्टीज़, जैसे कि आपको पता होना चाहिए टेक्सचर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सॉइल का कलर में ह्यू वैल्यू क्रोमा क्या होता है, पार्टिकल डेंसिटी बल्क डेंसिटी की का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए यूजुअली कितनी होती है। तो ये चीज़ें हैं जो आप फोकस में रखिए। अब बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की, तो हॉर्टिकल्चर में देखिए आपको कॉमन कुछ वेराइटीज़ हैं जो बहुत बेसिक वेराइटीज़ हैं, तो उनको ज़रूर फोकस में रखिए। आपको साइंटिफिक नेम बेसिक क्रॉप्स के पता होने चाहिए। ओके, तो देखिए लास्ट ईयर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रेड डिलीशियस किसकी वैरायटी होती है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, एप्पल की होती है। कुछ कॉमन टर्म्स जैसे कि डी ग्रीनिंग, राइपनिंग, देखिए काफ़ी रिपीटेटिव है ये। डी ग्रीनिंग क्या होता है, राइपनिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो शेड नेट से पूछा गया था, तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ये शेड नेट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ प्लांटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया था कि किसमें कितना स्पेस ऑक्यूपाई होता है, किसमें जो प्लांटेशन सिस्टम होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, रनर के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन था। वहीं आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आम्रपाली से क्वेश्चन था, मैंगो की वैरायटी होती है आम्रपाली। ओके, तो किस में यूज़ करते हैं हम, देखिए कूर्ग। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, जो कूर्ग है, कूर्ग से क्वेश्चन आया था। कूर्ग और कूर्ग हनी ड्यू दो अलग अलग वैरायटीज होती हैं। कूर्ग होती है आपकी कॉफ़ी की वैरायटी। कूर्ग को GI टैग मिला था, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि लंगड़ा आम जो है उसको GI टैग मिला है, तो वो कहाँ का है। उसी तरह से जो राइस है, राइस को GI टैग मिला है। अभी गोवा में एक मैंगो है, मैंगो की वैरायटी को जो है GI टैग मिला है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बात करेंगे हम एंटोमोलॉजी की, जिसे यूजुअली स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, वो बहुत टफ लगती है स्टूडेंट्स को, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस किसको रखना है, इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी बहुत अच्छी क्या होती है, प्रोडक्शन एंटोमोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, इसको पढ़ने में मज़ा भी आता है, तो उसको ज़रूर पढ़िए। एपीकल्चर, लैग कल्चर, सेरिकल्चर, तीन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए आप देखिए, ये मैं क्यों कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए मूंगा सिल्क वॉर्म से क्वेश्चन था, वर्कर बीस, ये एपीकल्चर से क्वेश्चन था, सेरिकल्चर से क्वेश्चन था। वहीं आप देखेंगे सिल्क वॉर्म डिजीजेज, ये क्या है, सेरिकल्चर हो गया।
और ये रीलिंग स्टीफलिंग डीगमिंग, ये 3 प्रोसेस हैं किसमें, सिल्कवॉर्म में। ये आपको पता होनी चाहिए अच्छे से कि क्या होती है। उसी तरह से आपकी जो एपीकल्चर है, स्वार्मिंग, एब्सकॉन्डिंग, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। वहीं आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, पेस्ट से भी क्वेश्चन था, स्टेम बोरर, चिली लीफ कर्ल। तो कौन सा जो ऐसा एजेंट होता है जो ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर डिजीज जो आपका इंसेक्ट पेस्ट है, वो आपको पता होना चाहिए मेजर क्रॉप्स के, ओके। अब हम बात करेंगे एग्रोमेट की। तो एग्रोमेट में देखिए एडिबेटिक डीह्यूमिडिफिकेशन से क्वेश्चन था। तो इस बार आपने देखा होगा कि एल नीनो, ला नीना, ये काफ़ी क्या था, चर्चाओं में रहा। तो इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। फिशरीज़ की हम बात करेंगे तो फिशरीज़ में देखिए यहाँ पर टाइगर श्रिम्प फिश डिजीजेस, पेलेजिक फिश, इससे क्वेश्चन था। तो आपको इंडियन मेजर कार्प के बारे में पता होना चाहिए, एक्सोटिक कार्प के बारे में पता होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो और इनके साइंटिफिक नेम के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में पूछा जाता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बच्चों को बहुत टफ लगती है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कंसिस्टेंट है क्वेश्चन, इस पार्ट से पूछे जाते हैं। तो रोटावेटर, जीरो टिल, पीटीओ शाफ्ट, ओके। तो क्रैंक केस, क्रैंक शाफ्ट और फ्लाई व्हील क्या होता है, ट्रैक्टर और उसके कंपोनेंट्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ईसी इंजन क्या होता है, आईसी इंजन क्या होता है, तो ये ज़रूर फोकस में रखिए। फॉरेस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो फॉरेस्ट्री का जो क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ पर हाई फॉरेस्ट है, हाई फॉरेस्ट क्या होता है, और कोपाइस फॉरेस्ट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। साल ट्री, तो नाबार्ड का जो एग्जाम हुआ था, नाबार्ड के एग्जाम में टीक का साइंटिफिक नेम पूछा था। वहीं यहाँ पर देखेंगे आप तो साल ट्री का जो साइंटिफिक नेम है वो पूछा था। होम स्टीड एग्रो फॉरेस्ट्री, ये थोड़ा बच्चे इमेजिन करके गए थे कि जो आपका एग्रो फॉरेस्ट्री से एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम से उससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन आ गया होम स्टीड एग्रो फॉरेस्ट्री से। सो होम स्टीड एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में ज़रूर पता करिए। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे तो आपको पता होना चाहिए सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, तो तब आप उसे काफ़ी रिलेट कर पाएंगे, ओके। मैंग्रोव ट्री, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर इनमें से आपका कोई एक कॉन्सेप्ट है, जो आप कॉन्सेप्ट हम वैसे यूजुअली जो हमारी कोई एग्री कॉन्सेप्ट की सीरीज़ है उसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहते हैं, आपको लगता है कि इनमें से कोई कॉन्सेप्ट हमें डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ओके। अब बात करेंगे प्लांट फिजियो की। तो प्लांट फिजियो में आप देखेंगे फोटो पीरियडिज्म, फोटोसिंथेसिस, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये लॉन्ग डे शॉर्ट डे की बात करेंगे तो कितना डे लेंथ होना चाहिए, तो ये इसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा और इसे ज़रूर क्लियर करके जाएगा कि लॉन्ग डे क्या होता है, शॉर्ट डे क्या होता है, ओके। गोल्डन राइस का फादर कौन है, ओके। तो इन्हें कौन लेकर आए, ये किस में रिच होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्शन फंक्शन का, तो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोडक्शन फंक्शन का। प्रोडक्शन फंक्शन कब में कौन से जोन होते हैं, किस जोन में क्या मैक्सिमम होता है और क्या मिनिमम होता है, नेगेटिव कब जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। वहीं आप बात करेंगे, देखिए केवी के यूजुअली एक्सटेंशन से जो पूछा जाने वाला टॉपिक है वो है केवी के, लेकिन पिछली बार पूछा गया केसीएस से, दैट इज नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम। एक होता है केडीएस जो होता है डिसिमिनेटिंग सिस्टम, एक होता है के जीएस दैट इज जनरेटिंग सिस्टम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फार्मर किसके अंडर आता है, तो फार्मर आता है केसीएस के अंडर, ठीक है। आप देखेंगे पैथोलॉजी से, तो देखो ऊफरा डिजीज है ना, और ये आप देखेंगे सॉफ्ट रॉड रिंग स्पॉट, तो ये काफ़ी क्वेश्चन थे जो पैथोलॉजी से पूछे गए थे, तो पैथो को भी फोकस में रखिए। अब बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री और मिल्क की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका सेक्टर है वो है, और आपको इसको ज़रूर फोकस रखना चाहिए। तो मैंने इसमें मिल्क के क्वेश्चन भी इसी में ऐड कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन था, पेस्चराइजेशन से क्वेश्चन था, और जो आपके टेस्ट होते हैं उस टेस्ट से क्वेश्चन था। कैटल की ब्रीड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। आप देखेंगे तो यहाँ पर पार्चुरेशन से क्वेश्चन था। यूजुअली हम सबको पता होगा कि कैटल का, शीप का, गोट का पार्चुरेशन क्या होता है, लेकिन पार्चुरेशन पूछा गया था किसका, रैबिट का, ओके। ईस्टर साइकिल, इन्वर्जन, गाड़ी कट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे कॉमन क्वेश्चन थे जो किससे पूछे गए थे, एनिमल हस्बेंड्री और मिल्क के टॉपिक से पूछे गए थे। वहीं आप बात करेंगे किसकी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की। तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से किस आइसोलेशन डिस्टेंस, फाउंडेशन सीड का कितना होता है, सर्टिफाइड सीड का कितना होता है, माइक्रो प्रोपगेशन और जया किस किस का क्रॉस है, तो ये पूछा गया था। सोमा क्लोनल वेरिएशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इमैस्कुलेशन ये पिछली बार पूछे गए थे। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो पता होना चाहिए, और जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होता है, प्योरिटी परसेंटेज कितना रहना चाहिए, रियल वैल्यू क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रोनॉमी की। तो एग्रोनॉमी में क्वेश्चन पूछा गया था किससे, ग्राउंडनट से, ड्रेनेज से, जीरो टिलेज से, डोमेंसी एंड नॉरेंटिन। वहीं आप देखेंगे लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर भी ये देखिए रन ऑफ कोएफिशिएंट मींस ड्रेनेज वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
वहीं आप देखेंगे तो यहाँ पर बेबी कॉर्न, मेज, मेज का काफ़ी वेटेज था, और पार बॉइलिंग, इस सब से क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि लास्ट ईयर आपसे पूछे गए थे। ओके, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या फिल करना है 2023-24 के लिए। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, किस सेक्शन को थोड़ा कम, अगर आपके वो क्लियर हैं, जैसे एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस हर बच्चे को आती है, तो उसको थोड़ा कम टाइम दीजिए और उस टाइम को ज़्यादा इम्प्लीमेंट कीजिए उन अदर सेक्टर्स पे, उन अदर पार्ट पे, जहाँ पर क्या होता है कंटिन्यूस क्वेश्चन जो ट्रेंड में है वो बढ़ रहे हैं। ओके, तो पिछली बार एक क्वेश्चन आया था पल्सिंग, तो पल्सिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। ओके, और ये देखेंगे आपकी रैबिट का जो पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, होम स्टेट, तो ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है या करंट में जो चल रहा होता है, हम उसको इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते रहते हैं, तो इन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। तो हमारे जो यूट्यूब कम्युनिटी है उस पर हम इन्हें रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं, और इसे हम कोर्स में भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप हमारी साइट पर अवेलेबल हैं, तो इन्हें जाकर आप चेक करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको आप ट्रेंड खुद समझ सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड कैसा रहा है, आपको किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए अवेलेबल है, तो इसे ज़रूर अवेल कीजिए और खुद एनालाइज कीजिए। ओके, तो और उस टेबल को खुद फिल कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।